कुछ तक क्रोध में ही रहते हैं, अरे इसने ऐसा किया था मेरे साथ में। ये उचित नहीं है। क्रोध जल के जैसा होना चाहिए, आपका स्वभाव जल के जैसा होना चाहिए। ताप लगी है तो गर्म हो गए, लेकिन ताप से आपको कोई विलक करे तो अपने आप शांत हो जाओ। क्रोध में निर्णय मत लीजिएगा। अर्जुन को भगवान रोकने लगे, अर्जुन निर्णय मत लो, लेकिन अर्जुन नहीं माना। पांडव पक्ष के 3 लोग बचे थे, उनमें से एक अश्वत्थामा था। अश्वत्थामा को पकड़ करके अर्जुन ने बंदी बना दिया और द्रौपदी के सामने प्रस्तुत कर दिया। बोले ये है तुम्हारे बालकों का हत्यारा। अपनी तलवार लेकर के खड़े हो गए अर्जुन और बोले आज्ञा करो द्रौपदी, मैं इसका सर धड़ से अलग करने वाला हूं, तुम्हारी कोई और इच्छा हो तो बताओ, यही है तुम्हारे बालकों का हत्यारा। जैसे ही द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा, द्रौपदी ने अर्जुन के आगे हाथ जोड़ लिए, बोले अर्जुन इसको मत मारो। क्यों ना मारे? कि उवाच चास हन्तस्य वंधनानयनम सतम मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। हम क्षत्रिय हैं अर्जुन, और ये ब्राह्मण है, और ब्राह्मण के साथ साथ भी ये हमारे गुरु का बेटा है। गुरु पुत्र गुरु के समान होता है, इसको मत मारो। पहला कारण इसको इसलिए मत मारो क्योंकि हम ब्राह्मण नहीं, हम क्षत्रिय हैं और ये ब्राह्मण है। दूसरा कारण इसलिए इसको मत मारो क्योंकि ये गुरु का बेटा है। और तीसरा कारण इसलिए मत मारो क्योंकि ये अपनी मां का इकलौता पुत्र है। इसकी मां विधवा पहले ही हो चुकी है, पति का सहारा नहीं है, और अब इसको भी मार दोगे तो इसकी मां को पुत्र का भी सहारा नहीं रहेगा, अकेली कैसे रहेगी? मेरे 5 पुत्र मर गए पर मेरे 5 पति तो जीवित है ना, इसको मत मारो। लेकिन फिर भी अर्जुन आप चाहते हैं कि इसको मारना है तो मार दीजिए, लेकिन शर्त होगी क्या? इसको मारते ही मुझे मेरे 5 बालक जीवित चाहिए। ऐसा हो पाएगा? नहीं। द्रौपदी की बात में धर्मम न्यायम सकरुणम निर्विलीकम शमम महत, ये 5 बातें हैं। कोई भी निर्णय लेने वाले व्यक्ति को इन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए कि धर्म क्या कहता है, कहीं मेरा निर्णय अधर्म का पक्षधर तो नहीं। किसी भी प्रतिज्ञा लेने वाले व्यक्ति को न्याय का विचार करना चाहिए, मैं जो प्रतिज्ञा लूंगा उससे न्याय होगा कि नहीं। तीसरी बात, अपनी किसी भी प्रकार की प्रतिज्ञा में दया को जरूर स्थान दीजिएगा, थोड़ा दया पक्ष भी रखिएगा, निर्दयी मत हो जाइएगा। ध्यान रखिए इन बातों को। सबसे पहली बात धर्म का ध्यान रखिएगा, दूसरी बात न्याय होना चाहिए, तीसरी बात करुणा यानी कि दया होनी चाहिए, चौथी बात निर्विलीकम मतलब निष्कपट।